learners, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 6 of English, and the name of the chapter is Courtesy and Good Manners. Right? So what does these courtesy and these good manners are being talked about in this chapter? Let us read it and find it very quickly. So let's begin. So here the scene starts from Shobha comes to her class in the school. कि शोभा नाम की एक लड़की है जो क्लास में आती है अपने स्कूल में. Now Shobha says, "Good morning teacher, may I come in?" Now शोभा बोलती है, "Good morning sir, क्या मैं अंदर आ जाऊं? May I come in?" So the teacher says, "Good morning शोभा, why were you late?" तो टीचर जो है वो शोभा को पूछते हैं कि गुड मॉर्निंग, पर तुम आज लेट कैसे हो गई? Shobha says, "Sir, I got up late today, so I became late. I'm really sorry." अब शोभा जो है वो बोलती है कि सर सॉरी, आज मैं लेट उठी थी और इसीलिए मैं लेट हो गई. राइट? नाउ द टीचर सेज, "Children, go to bed early and get up early. Wash your face and brush your teeth." तो टीचर जो है वो बच्चों को बताते हैं कि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह को जल्दी उठ जाना चाहिए. राइट? और हमें अपना फेस वॉश करना चाहिए, अपने टीथ ब्रश करने चाहिए, टेक बाथ डेली, अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स, गेट ड्रेस अप, टेक योर ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो ड्रिंक मिल्क, गेट रेडी टू कम टू स्कूल ऑन टाइम. इसी के बाद टीचर जो है वो कहते हैं कि हमें रोज़ नहाना चाहिए, हमें अपनी बुक्स और नोटबुक्स अच्छे से अरेंज करके रखनी चाहिए, हमें ड्रेस पहननी चाहिए, अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए और उसके साथ हमें मिल्क ज़रूर पीना चाहिए और हमें रेडी होकर स्कूल के लिए निकल जाना चाहिए टाइम से. नाउ चिल्ड्रन सेज, यस सर वी शैल ओबे यू. और बच्चे कहते हैं कि जी सर हम आपकी बात ज़रूर मानेंगे. टीचर, चिल्ड्रन नाउ लिसन, ओपन योर बुक एंड रीड पेज 20. अब टीचर बोलते हैं कि बच्चों अब सुनो कि अपनी बुक्स का पेज नंबर 20 खोलो और उसे पढ़ो. दिस इज अ लेसन ऑन कर्टसी एंड गुड मैनर्स. कि ये एक लेसन है जो कि कर्टसी और गुड मैनर्स पर है. ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. लव योर नेबर्स, हमें हमेशा अपने पड़ोसियों से प्यार करना चाहिए. हेल्प द नीडी, हमें हमेशा ज़रूरतमंद की सहायता यानी उसकी हेल्प करनी चाहिए. डू नॉट टेल अ लाई, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए. बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, हमें हमेशा हर जगह पर टाइम से पहुंचना चाहिए, हमें लेट नहीं होना चाहिए. वेट फॉर योर टर्न, हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए. स्पीक पोलाइटली, हमें हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए. डू नॉट वेस्ट योर टाइम, हमें कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले हमेशा सोचना चाहिए कि हम कब, कहाँ, क्या और किसके सामने बोल रहे हैं. टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, हमें हमेशा अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. चिल्ड्रन नाउ ओपन योर नोटबुक्स. अब टीचर बोलते हैं बच्चों जल्दी से अपनी नोटबुक्स खोल लो. कॉपी फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, कीप क्वाइट. और वो बोलते हैं कि ब्लैक बोर्ड पर से कॉपी करो और बिल्कुल चुपचाप रहना. डू नॉट डिस्टर्ब. नाउ स्टॉप राइटिंग एंड सबमिट योर नोटबुक्स. अब टीचर जो है वो बोलते हैं कि चुपचाप से इसे बैठकर लिखो. अब लिखना बंद कर दो और जल्दी से अपनी नोटबुक्स सबमिट कर दो. उसी के बाद द बेल रिंग्स, इट इज रिसेस. चिल्ड्रन वेंट आउट टू द स्कूल लॉन. शोभा गोज आउट टू द स्कूल लॉन. Shobha and Anita sat down with their lunch boxes. राइट? अब बेल होती है और रिसेस यानी कि ब्रेक हो जाता है. अब बच्चे जो है वो स्कूल लॉन में बाहर जाते हैं. राइट? शोभा भी अपना लंच लेकर बाहर स्कूल लॉन में जाती है और शोभा और अनीता नीचे बैठ जाते हैं अपने लंच बॉक्स के साथ. आफ्टर दैट शोभा, अनीता, मे आई सिट विद यू एंड टेक माई लंच. अब शोभा बोलती है कि अनीता क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊं और अपना लंच कर लूं? अनीता सेज,
You're welcome. We may share our lunch. What would you like to have? Here are some tasty sandwiches. अब अविता बोलती है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम्हारा वेलकम है यहाँ पर, तुम मेरे साथ बैठ सकती हो और हम अपना लंच शेयर कर सकते हैं. सो तुम क्या खाना पसंद करोगी? मेरे पास कुछ टेस्टी सैंडविचेस है, राइट? शोभा, थैंक्स फॉर योर ऑफर, मे आई हैव वन सैंडविच? अब शोभा बोलती है कि थैंक यू, तुमने मुझे ऑफर किया तो क्या मैं एक सैंडविच ले सकती हूँ? अमिता, आई लाइक योर कंपनी, लेट अस बी फ्रेंड्स, द रेस इज ओवर, वी शैल मीट अगेन. अब अमिता बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, हम अब फ्रेंड्स बन जाते हैं. इसी के साथ रिसेस खत्म हो जाता है और वो बोलते हैं कि अब हम दोबारा मिलेंगे, राइट? एंड आफ्टर द स्कूल शोभा गोज होम, हर मदर इज वेटिंग फॉर हर. और इसी के साथ स्कूल खत्म हो जाता है और शोभा अपने घर चली जाती है जहाँ पर उसकी मम्मा उसका वेट कर रही हैं, राइट? सो बाय रीडिंग दिस चैप्टर वी गॉट टू नो many more courtesies and good manners that we should follow in our daily life, right? So that was all from my side. I hope you all enjoyed the chapter and you all learned something from here. So thank you so much and have a great day ahead.